वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, चैप्टर सेकेंड ही है। चैप्टर सेकेंड के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं, हम लोगों को पढ़ना है। सॉरी, डेरिवेशन तो थ्योरी को कर चुके हैं, हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को, फिर इसके बाद फर्स्ट को देखेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 2 है उसको पढ़ें। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर घन के केंद्र 1 कूलम आवेश रखा जाए, क्यू का मान 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो एक फलक से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। भाई घन में कुल कितने फलक, 6 फलक से गुजरने, भाई हम ये पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला। संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 फलक, घन के केस में 6 फलक से गुजरने वाला क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से गुजरने वाला कितना, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से गुजरने वाला क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से इतना, तो एक इसमें 6 फलक तो 6, अगर 3 फलक होते तो बटे 3, 2 फलक होते तो बटे 2, 8 फलक होते तो बटे 8। इसे लिख लिया 10 की घात 12 को ऊपर ले गए तो बना 12 को हमने लिख लिया 10 की घात 2 बटे इंटू 12 को हमने लिख लिया 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 10। एक फलक से गुजरने वाला इतना, इसको ऐसे किया 10 की घात 12 को अगर ऊपर ले जाएं तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 10, माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस का 12, तो है तो ये प्लस 12 ही। 6 से गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 6 8 48 और 3 51 हासिल लगा 5, 6 8 48 और 5 53, इतना। ये कितना हो गया 100 गुणे 10 की घात 10 बटे 53। कट करो इसको, एक बार बचा कितना 47, 5 40, 1.88 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना फ्लक्स, न्यूटन 1.88 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वो भी इसी तरीके से है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत सूचना मिले। सवाल ये है, पहला 17.7 पिको कूलम है, पिको कूलम। तो पिको को हम जानते हैं कितना लिख सकते हैं, 17.7 गुणे 10 की घात -12। एक पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। तो आवेश इतना है, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। पूछा गया है। यहाँ पर भी घन है, घन की भुजा कही गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी ये तो 10 सेंटीमीटर, इसका कोई काम नहीं है भाई। 6 फलक से गुजरने वाला कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। 6 फलक से, तो एक फलक से गुजरने वाला कितना, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। निकाल दो, एक फलक से गुजरने वाला क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 17.7 गुणे 10 की घात -12, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 और गुणे कितना 6। ये बता, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 बार, इससे ये किया 3 बार, कितना आया 1/3। इसको लिख सकते 0.333। समझ लें 17.7 पिको कूलम का आवेश कहीं यहाँ रखा है, तो पूछा एक फलक से गुजरने वाला, इसकी 10 सेंटीमीटर कही गई, तो बता क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट में 10 सेंटीमीटर का कोई काम है, बिल्कुल नहीं। 6 सतह है तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला इतना, यानी 6 सतह से गुजरने वाला इतना, तो एक सतह से इतना, क्यू का मान इतना, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना, क्यू अपान 6 को टाइम्स एप्सिलॉन नॉट किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 10 की घात -12, 10 की घात -12। 8 से इसको काटा 2 बार, 2 से 6 को काटा 3 बार। प्रश्न संख्या 3 को देखिए।
प्रश्न संख्या 3 को देखें। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस तरीके से है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से कितना विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो 3 नंबर कर लें, स्वयं कर लें। एक समान विद्युत क्षेत्र 4 नंबर। ई वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर। ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। तो अगर हम इन दोनों को देखें और अगर हम कहें इसे, तो ये कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो लिखें वैल्यू। इस सवाल को हमने ऐसे सवाल करवाए हैं, आई कैप जे कैप माइनस 4k कैप इंटू 8j कैप। इसका इसमें गुणा होगा तो 16 टाइम्स आई जे प्लस 24 टाइम्स जे जे माइनस 32 टाइम्स के जे। समझिए, ये आई, ये जे, ये के। आई जे के बीच 90 डिग्री, जे के बीच 0 डिग्री। अगर ये 90 है तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 बनाएगा। ये वैल्यू क्या हो गई, 0 कॉस के केस में। जे है, ये हो गया 0 डिग्री। ये कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1 रह गया, 24 गुणे 1 माइनस ये कितना है 32 के जे। के और जे के बीच कितने का, 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, 0। कुल मिला के 24। कुल मिला के क्या, 24। तो समझ लें, अगर ये वाला जे है तो केवल जे वाले में ही गुणा होगा। 8 या 24 आंसर आएगा, बाकी सब 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम है, सेल्फ कर लें। ई बराबर दिया गया है 2i कैप, कर दे रहे हैं 4j कैप प्लस 7k कैप। ए वेक्टर बराबर 10j कैप। फिर से फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से 2i प्लस 4j प्लस 7k कैप इंटू 10j कैप। गुणा करें 20i 40j 70kj। चेक करेंगे आई जे के। आई और जे के बीच 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो ये हो गया 0। जे 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 होता है। 70kj, इनके बीच 90 डिग्री, तो ये हो गया जी, कितना आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, पैंतालीस सौ फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। इस बात हमने बताई थी। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं रेखाओं की संख्या
ये क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। इन संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब फाई ई का मान 4500 होगा। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स है, तो ये 4500 होगा। भीतर से जा रही हैं तथा ये क्या है? आयतन के भीतर जा रही है। मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये 4500 जाने वाली, 2500 बाहर निकल रही है, 2500 बाहर, इतनी भीतर। एक चीज हमने आपको बताई थी, जब ये भीतर जाता है तो फाई, जब ये भीतर जाता है तो ये निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वैद्युत बल रेखा कितनी है? यहाँ पर 4500 अगर भीतर जा रही हैं और 2500 बाहर निकल रहे हैं, तो ये वाली निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। यहाँ पर जो यहाँ कितना होगा? Q/ε0 होगा, जबकि यहाँ कितना होगा? -Q/ε0 होगा। तो हमसे पूछा गया आवेश, पूछा जा रहा है कितना आवेश, Q का मान पूछा जा रहा है। क्लियर? तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमारे पास टोटली क्या बचेगा? -4500 अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है 2500, बचा क्या? माइनस का, है ना, कितना बचेगा? 2000। ठीक है, कितना बचा? माइनस का 2000। तो हम वही जान रहे हैं कि फाई ई जो रहता है -Q/ε0, इसका मान कितना है? माइनस का 2000। तो Q/ε0 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये कुल मिला के आवेश कैसा होगा? यहाँ पर निगेटिव। आवेश कैसा हो गया? निगेटिव। क्लियर है? Q का मान निगेटिव है, Q/ε0, और आवेश कैसा? निगेटिव। अगर ये संख्या 2000 है तो ε0 का मान 2000 गुणे ε0 का यहाँ गुणा हो जाएगा। ε0 की वैल्यू लिख दो, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ और ε0 का मान 8.85 इसे सॉल्व करूँगा 17.7 × 10⁻⁻9। आवेश कैसा रहेगा? निगेटिव। तो हम इसे फिर से देख लेते हैं। एक ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, 4500 भीतर जा रहा है, 2500 बाहर निकल रहा है। बाहर निकलता है तो विद्युत फ्लक्स फाई का मान पॉजिटिव, यहाँ पर फाई का मान निगेटिव। 4500 जा रहा है, 2500 बाहर निकल रहा है, कुल मिला के कितने का अंतर? 2000 का। ये जो माइनस चिन्ह आ रहा है यही हमको बता रहा है कि Q का मान क्या रहेगा? निगेटिव। इसका मतलब Q कैसा है? निगेटिव। तो कुल मिला के फाई कितना बचा? 4500 जा रहा है अंदर, 2500 बाहर, तो 2000 क्या जा रहा है? अंदर की ओर। 2000 अंदर जा रहा है तो Q निगेटिव। फाई का मान अगर 2000 है, फाई का मान कितना है? 2000। सिर्फ माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? आवेश कैसा होगा? निगेटिव। तो फाई बराबर होता है Q/ε0, यानी Q/ε0 बराबर 2000। Q बराबर 2000 × ε0, इसे लिख लिया 2 × 10⁻³ 8.85 × 10⁻12। इसका मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा करो, 2 5 6 10, 2 × 16 1 17, 2 × 16 और 1 17, 17.7 × 10⁻9। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक अच्छा प्रश्न है। एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, एक ये वृत्त है, वृत्ताकार ऐसी प्लेट रखी है, वृत्ताकार जो प्लेट है वो कुछ यूं रखी गई है। R बराबर 0.1 मीटर, कह सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। E बराबर 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इस प्रकार रखी गई है कि प्लेट का तल, यानी जो ये प्लेट है, प्लेट का जो तल है वो
क्षेत्र की दिशा से यानी कि DA से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट, इस प्लेट और इसका तल कितने डिग्री कोण बना रहा है? ये तल है, ठीक है। तो तल के साथ जो कोण बनता है वो कितना है? ये तल है, ये DA है, तो ये कितना है? 30 डिग्री। तल के साथ 30 डिग्री का कोण है। अगर प्लेट ऐसी है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ठीक 90 पर जाएगी, ये E होगा, है ना। अगर नहीं बात समझ में आ रही तो ऐसे समझें, क्यों है विद्युत क्षेत्र तो ये होगा, प्लेट ऐसी है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऐसे। प्लेट अगर ऐसी है तो विद्युत क्षेत्र यूं। तल से DA जो है ये तल होगा, ये इसका क्या है? प्लेट का तल। प्लेट ऐसी है तो इसका तल तो यही है, तो ये जो तल से कितने डिग्री कोण है? 30 डिग्री। तल से देखा जाए तो 30 डिग्री। ये DA है, ये तल है ना। तल तो यही रहेगा, तल से 30 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो हम जानते हैं EA फाई बराबर EA cos थीटा। तो cos थीटा 30 ना लेके 60 लिया जाएगा। D और E के बीच कोण देखते थे, लगा देंगे। और 10 की घात 4, इसे चाहे A कह लें। A का मान, एरिया यहाँ से देखोगे तो कितना होगा? पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान कितना? 3.14 R स्क्वायर। R का मान 10 की घात -1 का, यहाँ पर अगर हम एरिया देख 3.14 गुणे R स्क्वायर 10 की घात -2, तो 3.14 गुणे 10 की घात -2, ये हो गया। cos थीटा रखोगे तो cos 60, 10 की घात, ये और ये मिलके कितना बचा? 10 की घात 2 गुणे 3.14 गुणे 1/2, कट कर दो, 2 एकम 2, बचा 1, तो 5 10, तो 7 14, 1.57 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो प्रश्न था हमारा 7 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए इसको। यहाँ पर थीटा जब 30 दिया जाएगा तो 30 ना लेके आपको 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि तल ये है। DA का मान अगर 30 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। A और A के बीच, इनके बीच 30 है तो इनके बीच 60 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8। कह रहा है विद्युत क्षेत्र यूं है, ये E है, E का मान है 5 गुणे 10 की घात 3 I है। I मतलब इधर ये I होता है, ये J और ये K, है ना। न्यूटन पर कूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ, है ना। ये हम जानते ही हैं। ये जो E है, I को X एक्सिस कहते हैं, इसे Y एक्सिस से Z एक्सिस। YZ तल में, Y और Z तल में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। 10 सेंटीमीटर कहेंगे 10 की घात -1 मीटर। A बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसे कितना लिख सकते हैं? 10 की घात -1 मीटर। 10 की घात -1 मीटर। तो ये कितना है? 10 की घात -1 मीटर। A बराबर X अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। अब ऐसे समझिए, ये जो है X अक्ष से कितने का कोण बनाता है? ऐसे रखा, Y X एक्सिस ये है, X एक्सिस से 30 डिग्री का कोण, तो ये कोण कितना है? 30 डिग्री। ये कोण कितना है?
30 डिग्री और कागज ऐसे रखा है ना। तो हमसे पूछ रहा है इस, अगर हम ए की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ऐसे, तो क्षेत्रफल सदिश यूं होगा, समझे, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ए है, एरिया कहाँ होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एरिया होगा, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री, ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम लगाएंगे फाई बराबर ई ए कॉस 60, ई का मान 5 गुणे 10 की घात 3, ए का मान 10 की घात -1 का स्क्वायर वर्ग है, तो वर्ग क्या करते थे, भुजा वर्ग। अब cos 60 का मान 1/2, 5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1/2। इसे चेक करो तो ये कितना बनेगा, पहले इसमें 2 पार्ट है ना, इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहले इससे पहले वाली बता दे रहे हैं। पहला पार्ट ये है, वाई-जेड तल के समानांतर स्थित है, वाई-जेड तल के समांतर स्थित है, अगर ऐसे स्थित है तब वैद्युत फ्लक्स कितने गुजरेगा, पाई बराबर ई ए कॉस, अगर ऐसे है तो कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री, है ना भाई। अगर ये तल ऐसे रखा है, ठीक है, ये तल ऐसे रखा है, तो एक्स एक्सिस इधर है ना, ये यूं है, तो इसका ए एक्सिस किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश ऐसे, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, जब ये तल ऐसे रखा होगा तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे चाहे ऐसे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल सदिश इस पहले केस में क्षेत्रफल सदिश का मान यूं होगा, जब ये ऐसे रखा होगा तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, यानी कि ई भी इधर, ए भी इधर, तो कितना कोण, पहले केस में 0, तो 5 गुणे 10 की घात 3 गुणे इसका वर्ग, क्योंकि एरिया कितना होता है, भुजा वर्ग, 10 की घात -1 का स्क्वायर, 5 गुणे 10 की घात 3 बनेगा, ये 10 की घात -2, कितना आ गया, 50, ठीक है, 3 से 2 गया, 1 बचा, तो 50। दूसरा इसी में भाग है, जब ये 30 डिग्री पर रखा जाए, ये 30, तो क्षेत्रफल ऐसे, तो क्षेत्रफल अगर इतना है तो कितने डिग्री कोण, ई बराबर ई ए कॉस 60, वैल्यू रखो, ई का मान 5 गुणे 10 की घात 3 10 की घात -2 इंटू 60 का मान 1/2, तो कितना कितना आ गया, अभी चेक किया, 5 गुणे 10 गुणे 1/2, 25। जब पृष्ठ ऐसे रखा होगा वाई जेड के समांतर, तो ए इधर होगा तब 50 आया, जब ऐसे रखा होगा तो ए इधर आएगा तो कितना आया, 25 आया, है ना। न्यूमेरिकल्स को और आगे तक कर लें, है ना। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, न्यूमेरिकल्स को दोबारा देखने की कोशिश करें। आप शायद आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी वीडियो को देख लें, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में भी आवाज़ क्लियर रहेगी। थैंक यू।